इस्तिग़फ़ार का मकाम। बस इस्तिग़फ़ार ये है कि अल्लाह ताला अगर हमारी किसी बात पे तू नाराज है तो हम तौबा करते, हमें चीज वो मालूम है या नहीं मालूम, हमने की है कि नहीं की है, तुम्हारे इल्म में है कि नहीं इल्म में है, तू नाराज है तो हम तौबा, तू राजी है तो हम शुक्र अदा करते। इसलिए अगर अल्लाह नाराज हो अस्तग़फिरुल्लाह, यहाँ पे दिल में खुद ब खुद समझ आ जाती है बात। और ये बात याद रखना कि अल्लाह राजी हो जाए तो जरूरी नहीं कि आपको पैसे मिल जाए, आज मुमकिन राजी हो के सारे ले जाए, राजी हो गए ना। इसलिए उसकी रजामंदी को दुनियावी तौर पर न देखना, आप समझे ना। तो अल्लाह राजी है, बस राजी है। तेरा दिल अगर इत्मीनान में है तो अल्लाह राजी है, दिल परेशान है तो आप कहोगे राजी नहीं है। जब दिल में परेशानी हो, दुनिया में आपको तन्हा तन्हा महसूस करें और इज़्तिराब बढ़े, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते जाओ, या अल्लाह तौबा। किस बात की तौबा? हर चीज की तौबा। इसलिए अगर आपकी तस्कीन आनी शुरू हो जाएगी तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, गरीबी है लेकिन इत्मीनान है। इसलिए आप बहुत ख्याल रखो, अपने से नीचे लोगों का ख्याल रखो, आपको ज़रा सुकून मिल जाएगा। अल्लाह की तरफ आप देखो, आरजू बुलंद लोगों की तरफ देखोगे, ज्यादा वेल प्लेस लोगों की तरफ देखोगे, आप और इल प्लेस हो जाओगे। इसी इन बातों को बहुत ख्याल रखो। अपने आप को अकीदों से दबाव नहीं, वजन आपके ऊपर अकीदे का वजन डाल देना, फार्मूले का वजन डाल देना, किसी जिम्मेदारियों का बोझ डाल देना, इबादतों की परेशानियों का बोझ डाल देना, और बस आपके ऊपर एक ही रखो कि ये मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह ने बता दी साफ बात कि मैं और मेरे बेटे मोहब्बत ही कर रहे हैं, आप भी मोहब्बत। लंबी चौड़ी कहानी को नहीं है, मोहब्बत आप उधर रखो और आज हल्के फुल्के आप पूरे करते जाओगे, जितना हासिल हो गया उस पर राजी हो जाओ, कोई तो और भी कुछ कर लेना। तो आपने आपको किसी फार्मूले के बोझ में नहीं दबाना, तो परेशान हो जाएंगे आप। और जिंदगी जो है ना, एक बार अगर आप सेहत से बीमारी में निकल गए मुश्किल हो जाता है। अल्लाह फजल फरमाए कि कभी आप अपने आप को ज्यादा परेशान ना हो, तो अल्लाह आपका फजल करे ताकि आपके वजूद की भी पाकीज़गी हो जाए, सफाई हो जाए, ख्याल की भी सफाई हो जाए, ना ख्याल में कोई अटक रह जाए, ना वजूद में। दुआ होनी चाहिए और काफी है। इसलिए इस बात से बहुत ख्याल रखा जाए। इस्लाम तो हमें तो ऐसा लगा जिसने इस्लाम दान किया कि इस्लाम को पसंद का नाम है, हालांकि इस्लाम जो है ना लुत्फ का नाम था। ये जिंदगी तो अल्लाह ने पैदा की, इसमें गैर क्या है? जब है ही अल्लाह का ये अमल जिंदगी थी, इसमें गैर किधर से आ गया? तो एक अल्लाह का अमल है, आपको जिंदगी दी है, इस सफर में अल्लाह ने बनफ़से नफीस आपको भेजा है, ये जिंदगी का सफर है। उसने कहा कि इस सफर को एंजॉय करोगे लुत्फ के साथ, जरा ये मेरे वाला रास्ता इख्तियार कर दो। हम उस रास्ते को दिक्कत वाले समझ रहे हैं, इसलिए कि बयान ऐसे हो गया, वरना ये रास्ता था ना लुत्फ का ज्यादा। तो ऐसे महफिलें भी हो, खाओ भी, पियो भी, रौनक भी हो, मेला भी हो, जिसन भी हो। ये लोगों को भी देखा नहीं, जिनकी कांटाएं होती हैं और इनकी मौत जिंदा है और हमारी जिंदगी भरी पड़ी है। आप समझ, यहाँ की चिराग वहां जलते मरने के बाद भी, और यहाँ जिंदगी में जलाने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए कोई मकाम जरूर है वहां पर। तो आप इसमें देखो गलती है कि सही है, जिंदगी मौत के करीब पहुंचा दी और मौत को जिंदगी के पास पहुंचा दी। ये बुजुर्गों का कमाल ये है कि कब्रों में मेला कमाल है, कब्र के अंदर मेला कमाल नहीं है। कब्र मौत है और मेला जिंदगी है, तो मौत और जिंदगी को इकट्ठा करके दिखा दिया। ये बुजुर्गों का इतना कमाल होता है, और हमारे यहाँ जिंदगी में मौत आई पड़ी है, इसलिए ये बड़ी बात है। बारिश का जरा ख्याल रखो ना आप न कहो ऐसी बात, क्योंकि आप अभी मुल्ला ही हो। हाँ, मेरा मकसद है कि जरा ख्याल रहे इस बात का कि उन्होंने जो कमाल कर दिया ना, मैं ये बता रहा हूँ कि मौत को खूबसूरत बना दिया, मौत को खुशनुमा बना दिया, रोशनी बना दिया अंधेरे को। ये कमाल है। इसलिए हजूर पाक की मोहब्बत का ये एजाज है कि वो मौत के अंदर जिंदगी पैदा हो जाती है। बस आप ये मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो और दुरूद शरीफ को मोहब्बत से पढ़ने चाहिए। मफ़हूम समझ नहीं आता दुरूद शरीफ का, मोहब्बत है, मोहब्बत जो है ना ये आपके दिल में पैदा हो जाए, सारा इस्लाम क्लियर।
वरना फार्मूले का आज मैं नेकी करने जा रहा हूँ, आज मैं इबादत करने जा रहा हूँ, आज मैं तबलीग पे जा रहा हूँ, आप आराम से घर बैठो और इंतजार करो अपने अमल के साले होने का, दुआ के साथ, इस्तग़फ़ार के साथ और अलम के साथ, अल्लाह बेहतर करेगा। ये सारा अल्लाह जो आपको समझाने वाली बात है, आपकी करीब की जिंदगी में सारी बात निकल आएगी, दूर के सफर में नहीं, करीब। आपका दायरा जो है ना, दायरा जो आपका उनसियत का है, इसी के अंदर सारी जिंदगी। आप जिन लोगों से मायूस हो, उन्हीं लोगों के हकूक आपने तलब किए हैं और उन्हीं लोगों ने आपको नेकी का मौका दिया है। अजनबी जिंदगी के साथ हमें बड़ा कम वास्ता पड़ा है, अजनबियों के साथ, काफिरों के साथ, उनकी सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। बाकी लेन देन जो है ना हमारा, ये चंद अहबाब के साथ, उसी में हमने मिलावट की है। जिन लोगों से हमारा वास्ता है, अगर दुकानदार है तो गाहक या रिश्तेदारी, भाई इससे आगे हमारा कोई कारोबार नहीं है, इसमें मिलावट न हो। इसलिए आप अपने दायरे में अगर मुसफ़ा हो गए तो आपको अल्लाह ताला की मेहरबानी, दायरे में और वसी दुनिया में नहीं मुसफ़ा हो जाना कि आपको बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल जोगी बन जाओ ना, अपने दायरे में। और मियाँ बीवी अगर एक दूसरे पर राजी है, एक दूसरे के साथ मिलावट नहीं करते, तो फिर समझो कि बहुत नेक लोग, मिलावट नहीं करते, झूठ नहीं मिलाते, सच नहीं मिलाते एक दूसरे के साथ, बहुत राजी की बात। अगर घर के अंदर इंसान मिलावट नहीं करता, समझो बड़ी बात। सदाकत के अंदर मिलावट नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। छोटे छोटे के हाल है, इसके अंदर आप जरा में देखो तो आपका अल्लाह आपकी उस बारीक ख्वाहिश के साथ भी आपका अल्लाह का तलब हो देता है जो अभी आपके अंदर पैदा हुई है। इसलिए अल्लाह जो ख्वाहिश पैदा करता है, वो ख्वाहिश की निगरानी करता है, हिफाजत करता है और फिर आपको देखता रहता है ख्वाहिशात के अंदर। इसलिए आप अपने आप को देखो और फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपका तल्लुक अल्लाह के साथ क्या है।